उत्तर प्रदेश में वन का जो कवरेज है, वन आच्छादन या वन आच्छादित क्षेत्रफल है, वो कितना है? सर 6.17%। और मानक कितने का है, होना कितना चाहिए? सर 33% नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप चयनित होकर के आती हैं तो एक आपको बहुत अपहिल टास्क मिलेगा आते ही। 6.8 से आपको और 33 तक जाना है। इसके लिए प्रदेश शासन की क्या योजनाएं हैं, कैसे इसको बढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा, कुछ जानकारी है आप? सर अभी रिसेंटली 1 करोड़ सैपलिंग का प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई थी एंड इसके पहले भी सरकार की नीति रहती है एफॉरेस्टेशन की एंड इवन इंडिया इज फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, जिसके अंडर बैरन लैंड्स पे जो अनयूज्ड लैंड्स हैं उस पे प्लांटेशन के लिए द गवर्नमेंट इज ऑलवेज motivating people and even involving locals and gram panchayats to give their bit to increase the forest cover and the tree cover. अरे ये तो एक दशक से चला आ रहा है। हर साल वन महोत्सव होता है, हर साल टारगेट निर्धारित किया जाता है, लेकिन कोई ऐसी संतोषजनक वृद्धि तो हुई नहीं है। एक नई योजना प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, गंगा एक्शन प्लान। यस सर। ये एफॉरेस्टेशन से कहीं संबंधित है? कुछ आपको जानकारी है इसमें? यस सर। सर गंगा एक्शन प्लान 2005 से ही चल रहा है एंड इसमें गंगा हरितिमा योजना का नया इंक्लूजन हुआ है, जिसमें कि यूथ एंड जो गंगा के किनारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है कि प्लांटेशन हो और वो सस्टेन करे। सर ये है हरितिमा योजना। कितने जिले इसमें आए हैं? सर एग्जैक्टली डिजिट याद नहीं है, लेकिन एज फार एज आई रिकॉल 13 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। Your Varanasi finds place or not? Yes sir, it is there. अच्छा, वाराणसी का वो क्या है, ओडीओपी में कौन सा प्रोडक्ट नोटिफाई किया गया? सर आई थिंक जरी प्रोडक्शन एंड भदोही में जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, भदोही में कौन सा इंडस्ट्री है? सर भदोही में तो कारपेट इंडस्ट्री है, लेकिन अभी एक सोलर प्लांट डाला गया है। जब इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे तो उसके पास ही सोलर प्लांट डाला गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ही अंडर में। So it is more related to animals, right? Yes sir. And the health of the animals also, you are aware about any health aspects of animals? So that comes into veterinary sciences. We were not into veterinary sciences, we were in pure science. Okay, so do you have any favorite animal? Dogs, sir, dogs. Any wild animal? Sir, tiger. Tiger. Do you know anything about tiger? What is its scientific name? Sir, Panthera tigris. Okay. So why it is the national animal of India, right? Yes, sir. So do you know why it is the national animal of India? Sir, I don't recall exactly, but I can recall it was present in large quantities. But as the number started dwindling, India took up this action, and in fact, India was the first country to bring serious legislation regarding it after the Stockholm meeting. And in 1973, Project Tiger was launched. So, was there some other animal who was the national animal earlier? So I have no idea about it. Sorry. आपका ऑप्शंस क्या थे? सर एनवायरमेंटल साइंसेज एंड हॉर्टिकल्चर। एनवायरमेंटल साइंस एंड हॉर्टिकल्चर। जी सर। तो एनवायरमेंटल साइंस में आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट वगैरह के बारे में? जी सर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें आप अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन, मतलब उनको ऐसा जो भी यूज़ कर रहे हैं करंट में भी यूज़ करें, पर जो भाई फॉर फ्यूचर जनरेशन है उसके कोई कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, इस वे में यूज़ करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं उनकी कोई एनवायरमेंटल सर्विसेज वगैरह के बारे में बताएंगे आप? यस सर। हाँ। सर फॉरेस्ट जो है आपको वाटर प्रोवाइड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये मोस्ट इकोलॉजिकल सर्विसेज पे सर एक इकोसिस्टम डेवलप करता है पूरा, जिसके थ्रू सर ह्यूमन बीइंग इवन एनिमल सब सस्टेन करते हैं। सर उसके अलावा जो है अभी क्लाइमेट चेंज के लिए अगर हम कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं तो फॉरेस्ट का है, तो क्लाइमेट चेंज या उसको रोकने के लिए भी फॉरेस्ट में काफ़ी एज अ कार्बन सिंक काम करता है। यस सर। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? यस सर। क्या? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सर ये है कि उसमें आपको 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए लैंड एरिया के। सर उसके अलावा सर जो है जो वाइल्ड लाइफ और फौना है उनमें उनका प्रिजर्वेशन होना चाहिए। Yes, sir. अच्छा, तो ये प्रिजर्वेशन और ये सब के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं, Yes, sir. वो बता सकती हैं कौन सी हैं? Yes, sir. Article 48A and Article 51A. आर्टिकल 51 मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये क्या है उसमें, कुछ वर्डिंग याद है? सर एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे याद नहीं है। 48 एक है सर उसमें क्या स्टेट्स को सर कोशिश करनी चाहिए कि वो जो मतलब जितने भी प्लांटेशन या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रिवेंट किया जाए उनको। अच्छा, तो चूंकि 33% आपने बोला कि टोटल जोग्राफिकल एरिया के अंदर फॉरेस्ट होना चाहिए, जी सर। तो पता कैसे चलता है कि कितना पर्टिकुलर एरिया कितना परसेंट है स्टेट में, और कैसे पता चलेगा? सर एक रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया होता है सभी स्टेट्स और कंट्री का भी, सर उससे मालूम चलता है। और जो फॉरेस्ट सर्वे होता है सर हर टू ईयर्स पे, तो जैसे भी रिसेंटली 2019 में फॉरेस्ट सर्वे हुआ है। क्या उस कोई ना पर्टिकुलर नाम होता है रिपोर्ट का? यस सर, इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। कौन बनाता है? सर इसको बनाता है FSI, और सर जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट्स के उनकी हेल्प से। तो इसमें जो है कई इन्होंने क्लासिफाई किए गए फॉरेस्ट, यस सर। वो आपको पता है कुछ? यस सर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। यस सर। रिकॉर्डेड रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास Yes. क्लासिफाइड। सर इसमें डिफरेंस क्या है रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में? सर रिजर्व फॉरेस्ट का जो यूज़ है या फिर उनका रिकॉर्ड है वो सिर्फ स्टेट के पास होता है। प्रोटेक्शन में सर अब जो नियर बाई कम्युनिटी है वो थोड़ा बहुत उसका राइट होता है सर। अभी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उससे पहले 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई। ऐसी कोई वन नीति भी है तो कब आई, कौन कौन सी नीति है, उसमें क्या मुख्य विशेषताएं हैं? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ड्राफ्ट मोड में है सर, 2020 में है, 2020 का ड्राफ्ट है। अच्छा, क्या है? दे हैव डिफाइंड फॉरेस्ट एज सच कि पहले जो तो उसके पहले कोई ड्राफ्ट नहीं था या कोई पॉलिसी नहीं थी? नहीं पॉलिसी थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सर 1980 की है। हाँ। उसके बाद अब आ रही है पॉलिसी? उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट मेजर जो चेंजेस हुए हैं 2020 में उन्होंने ड्राफ्ट मोड किए हैं। अच्छा, तो बताइए क्या था? सबसे पहले उन्होंने फॉरेस्ट को जो हम डिमार्केट करते थे कि ट्री कवर एंड कैनोपी एंड एक एरिया जितना हमारा वो कर रहा है, उसको उन्होंने और मॉडिफाइड किया है कि नाउ मैंग्रोव्स को भी उन्होंने उसमें लिया है। एंड इन्होंने प्रोडक्टिव फॉरेस्ट की बात की है कि अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल फॉरेस्ट है उसके सिवा हम कुछ एक पोर्शन ऐसा रखेंगे जिससे हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज ए टिम्बर प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे। इन्होंने कुछ सर्टेन इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट किए थे, इसी से हमने इसको भी किया, बट आई एम नॉट फुली अवेयर सर। रामसर साइट्स क्या है? रामसर साइट्स इज द साइट ऑफ डिग्रेडेड वेटलैंड्स जो जिसका प्रोटेक्शन कहाँ है ये रामसर? रामसर इज ईरान से। अच्छा, तो क्या था ये रामसर? रामसर जो है सर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसमें डिग्रेडेड वेटलैंड्स को हमें कंजर्व करना है और उसकी प्रोडक्ट मतलब उसकी हमें अपनी इकोसिस्टम को हमें बैलेंस करना है सर। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश सरकार जब से वर्तमान बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने एक बड़ा पुराना एक
प्रकरण था वन से जुड़ा हुआ पूर्वांचल के क्षेत्र में, उसको बड़ा सही तरीके से उसका समाधान किया। वन टंगिया के बारे में जानते हैं, क्या है ये वन टंगिया? सर वन टांगिया दे आर ग्रुप ऑफ पीपल जो गांव के जो वन के भीतर जो है कुछ साल पहले, कई साल पहले तक वो प्लांटेशन का वर्क करते थे। कुछ साल पहले, 5 साल पहले, 10 नहीं सर, कुछ 2-3 पीढ़ियाँ पहले, एग्जैक्ट ईयर्स तो मुझे याद नहीं है क्या डिफाइन किया है, बट मतलब आज़ादी के बाद सर। उसके पहले नहीं? उसके पहले तो फॉरेस्ट राइट उनके पास हो गई सर। फॉरेस्ट राइट अभी तक वन टांगे लोगों के पास फॉरेस्ट राइट नहीं है जी। पहले थे सर, देयर मेन फंक्शन वाज टू प्लांटेशन। तो प्लांटेशन काम था, उसको रहने का वहाँ पे उनको अधिकार नहीं दिया गया था, बट समहाउ दे केम फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी, वहाँ पे सेटल हुए हैं। एंड उनको अभी तक ग्राम पंचायत या उसमें भी बहुत विशेष रोल नहीं मिला था। और फॉरेस्ट उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह भी अपने शुरू किए हैं। दे हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट। यूपी का जो मैदानी क्षेत्र है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? जी, जो रिवर्स हमारी आती हैं वो अपना एक ब्रॉड एरिया, एक कैचमेंट एरिया जो प्रोवाइड कराती हैं, वहां पे उसके थ्रू एक मैदान का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये बताइए कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या है? लेजिस्लेशन के थ्रू एक प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया जाता है, किसी एरिया को भी डिक्लेयर किया जाता है, जिसका उल्लंघन करने पे एक आईपीसी की धारा के अंतर्गत उनको दंडित किया जा सकता है। ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है सर। ये कितने सॉरी सर, होते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया सर जिसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स और प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सारे प्रोटेक्टेड एरिया है सर। अच्छा, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या अंतर है? सर एग्रो फॉरेस्ट्री में सर मेनली मार्केट पर्पज से उसमें काम किया जाता है, जिसमें फल वगैरह किए जाते हैं, वनों के साथ में फल वगैरह की खेती की जाती है। और सोशल फॉरेस्ट्री सर लोगों के लिए ही की जाती है, जो कि अपने प्राइवेट लैंड पे। इसमें कोई बाध्यता है कि प्राइवेट लैंड पर ही हो सकती है या कहीं भी गवर्नमेंट लैंड वैकेंट हो, एनी टाइप ऑफ लैंड? जी हाँ सर, कर सकते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में कुछ आइडिया है कि कितने तरह के क्या जंगल होते हैं? जी सर, इसमें सर डिसीडियस फॉरेस्ट होता है और एवरग्रीन फॉरेस्ट। यूपी के कंटेक्स्ट में आप अपनी जानकारी बताइए। उत्तर प्रदेश में ही अब आपको सेवा करनी है ना? जी सर। तो उत्तर प्रदेश में कितने तरह के फॉरेस्ट? सर उत्तर प्रदेश में पर्णपाती वन पाया जाता है और सदाबहार वन भी पाया जाते हैं। कौन सा? सर जैसे कि सागौन वगैरह, सोनभद्र जैसे एरिया में सर सागौन, साल वगैरह पाए जाते हैं। अच्छा, ये कुछ जानकारी जैसे प्रदेश की टोपोग्राफी की है आपको, उत्तर प्रदेश की? जी हाँ सर। किस एरिया में जंगल आपको ये जो आप बता रही हैं सागौन वगैरह के, ये कहाँ पर है? सर ये मेनली तराई रीजन में होते हैं, जैसे लखीमपुर खीरी वगैरह सर, गंगा वाले जो मेन रीजन है सर, है ना? अब एसीएफ की ड्यूटीज जरा हमें बताएं, अपने सब डिवीज़न में क्या काम करता है? सर एसीएफ मेनली सुपरवाइजिंग का काम करता है। और सर जो फॉरेस्ट होते हैं, कौन से पेड़ों की कटाई होनी है, वो सारी चीज़ें जो मार्किंग होती है वो सारी करता है। और जो इलीगल मतलब पेड़ों की जो अवैध टाइप से उसको जो बेचा जाता है, वो सारी चीज़ों को। एसीएफ का आपने अब तक जो जानकारी हासिल की है उसके हिसाब से उसकी क्या ड्यूटीज है? What role you have to play? Sir, ACF has a supervisory role
over the rangers, sub-rangers and the other foresters. And at the same time, sir, it is a link between the DFO and the ranger, sir. And at the same time, sir, there are many duties like for management of nurseries, protection of wildlife, sir, preventing human-wildlife conflict, and also tribal welfare, sir. Okay. In wildlife, आपका रोल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में क्या रहेगा? सर मेरा रोल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में सर उनका प्रोटेक्शन करना, अगर किसी उनकी ब्रीडिंग करना और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को बचाना सर। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम लॉन्च हुई थी। यस सर। इसका क्या स्टेटस क्या है? ये बुंदेलखंड एरिया में लॉन्च हुई थी, उसको डेवलप करने के लिए। एंड अभी काफ़ी अच्छा अभी तक वर्किंग हो रही है। अभी रिसेंटली वहाँ से एक कवच नाम का सर एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुआ है, जो कि पिस्टल्स को रखने के लिए, जो ऑटोमेटिक फायरिंग हो जाती थी उसको बचाने के लिए।